प्रातःकाल के इस पावन बेला पर आप सभी आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। मैं कृष्णा योगी अपने YouTube चैनल पर एक नई वीडियो के साथ सर्वप्रथम आप सभी लोगों का हर दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब लोगों ने अभी तक इतना प्यार दिया है। ये बहुत जल्दी 1.5 या 2 महीने में लगभग 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए। इसी तरीके से आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद, स्नेह साथ हमेशा मिलता रहे। तो आज मैं एक नई वीडियो के साथ, आज का जो मेरा वीडियो है वह है बैठकर किए जाने वाले आसन और उनसे होने वाले लाभ। सर्वप्रथम मेरा जो पहला अभ्यास है सिटिंग पोज में वह है पश्चिम उत्तानासन का। पश्चिम उत्तानासन के लिए हम इस तरीके से दंडासन की स्थिति में आ जाएंगे और जो ध्यान है उसको मणिपुर चक्र पर केंद्रित करेंगे। इसके बाद हाथों को ऊपर की ओर खींचते हुए श्वासों को लेते हुए, यानी श्वासों को भी खींचते हुए आगे की ओर झुकेंगे और माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। इस अभ्यास से जो हमारी प्राण है वो हमारा सुषुम्ना में प्रवेश करेगा। जो हमारा मणिपुर चक्र है उस पर ध्यान केंद्रित करने से एक अपार ऊर्जा का संचार होगा। इसके अलावा इस आसन से बहुत सारे लाभ हैं। मासिक धर्म की अनियमितता संबंधी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं में लाभ मिलता है। हृदय संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। हमारी आंतें मजबूत होंगी। जठराग्नि हमारा प्रदीप्त होगा। कब्ज, अपच, गैस्ट्रिक, कॉन्स्टिपेशन इत्यादि की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं इस आसन की करने से दूर होंगी। इसके अलावा दमा, अस्थमा संबंधी जो भी विकार हैं वो विकार इस आसन के अभ्यास से दूर हो जाते हैं। केवल सावधानियाँ क्या बरतनी है, झटके के साथ आगे को नहीं जाना है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, यानी रक्तचाप संबंधी दिक्कत है, उन लोगों को नहीं करना है। जिनको हृदय रोग संबंधी समस्याएं हैं उन लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना है। इसके अलावा जिनको साइटिका इत्यादि की दिक्कत है, स्लिप डिस्क संबंधी दिक्कत है या मेरुदंड संबंधी कोई दिक्कत है, उन लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना है। इसके बाद जो मेरा अगला आसन है वह है सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन के लिए हम सर्वप्रथम वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे, फिर धीरे धीरे लेट जाएंगे। तो जो सुप्त वज्रासन है इसके लिए हमको स्वादिष्टान चक्र से लेकर हमारा जो विशुद्ध चक्र है गले तक, यानी कंठ तक, वहाँ तक ध्यान को केंद्रित करना है। और मूलाधार में भी यह लाभकारी है। जो हमारा मूलाधार है उस तरह की जो समस्याएं हैं उस समस्याओं में भी हमको लाभ मिलेगा। इसके अलावा हमारी जो वज्र नाड़ी है वो प्रभावित होगी, प्रजनन शक्ति हमारी मजबूत होगी, मूत्र विकार दूर होंगे। इसके अलावा बवासीर संबंधी जिनको दिक्कतें हैं उनकी बवासीर संबंधी समस्याएं दूर होंगी। साइटिका संबंधी जिनको दिक्कत है, और इस क्रिया से हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होगी। तो इसके अलावा पुरुषों में जो अंडकोश संबंधी दिक्कत है, हाइड्रोसिस संबंधी दिक्कत है, वो दिक्कत दूर होगी। फिर धीरे धीरे इस तरीके से अपने दोनों कोहनियों के सहारे हम इस तरीके से जमीन पर लेट जाएंगे और शरीर को इस तरीके से ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा सुप्त वज्रासन का अभ्यास।
पुनः एक बार। इस तरीके से इसका अभ्यास करेंगे, फिर धीरे धीरे इस तरीके से हम। तो सावधानियां क्या बरतनी है इस आसन में? जिन लोगों को घुटने का दर्द है, गठिया दर्द संबंधी कोई समस्या है, उन लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना है और कठोर धरातल पर इसका अभ्यास नहीं करना है। इस आसन से जो हमें वज्रासन या पर्यकासन या उत्तान मंडूकासन के लाभ मिलते हैं, वो सभी लाभ इस आसन के द्वारा भी हमें आसानी के साथ प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला आसन है वो है अर्धमत्स्य इंद्रियासन। अर्धमत्स्य इंद्रियासन के लिए फिर से हम दंडासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। फिर एक पाँव को फोल्ड करते हुए, नीचे से फोल्ड करते हुए, यानी दाहिने पाँव को नीचे से फोल्ड करते हुए अपने मूल आधार पर ले जाएंगे, यानी मूल प्रदेश पर ले जाएंगे। दूसरे पाँव को दाएं पाँव के बगल में, यानी बाएं पाँव को दाएं पाँव के बगल में रख लेंगे इस तरीके से, और दाहिने हाथ से बाएं पाँव के पंजे को छुएंगे और पीछे की तरह इस तरीके से मुड़ने का प्रयास करेंगे। इस आसन से हमारी जो जठराग्नि है वो प्रदीप्त होगी। इसके अलावा जिन लोगों को डायबिटीज संबंधी समस्याएं हैं, उनकी डायबिटीज संबंधी समस्याएं दूर होंगी। इससे जो हमारा चंद्रमंडल है वो स्थिर होगा। इंसुलिन उत्पादन या मधुमेह में यह रामबाण आसन है। इसके अलावा कमर दर्द, छाती दर्द और जो मांसपेशियों की जकड़न है इस आसन के द्वारा दूर हो जाती है। फिर दूसरे साइड से करके दिखाएंगे। इस तरीके से ले जाएंगे, अपने मूल आधार से लगा लेंगे। फिर दूसरे साइड से इस तरीके से इसका हम अभ्यास इस तरीके से। तो हमारी जो पेट की मसल्स हैं वो मजबूत होंगी, छाती की जो मसल्स हैं वो मजबूत होंगी। इसके अलावा साइनोसाइटिस, ब्रोंकाइटिस, कोलाइटिस इत्यादि में यह लाभकारी है। मासिक धर्म की अनियमितता, हृदय संबंधी समस्याएं, इन समस्याओं में भी यह लाभकारी है। इसके अलावा क्या क्या सावधानियां बरतनी है? गर्भधारण के 2-3 महीने बाद इस आसन से थोड़ा दूरी बनाए रखना है। महिलाओं को, जिन लोगों को अल्सर संबंधी दिक्कत है, हार्निया संबंधी दिक्कत है या थायराइड संबंधित दिक्कत है, वो लोग एक कुशल योग प्रशिक्षक की देखरेख में इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को हृदय रोग संबंधी दिक्कत है, उन लोगों को भी इसका अभ्यास नहीं करना है। इसके बाद हमारा अगला आसन वक्रासन। वक्रासन के लिए फिर से दंडासन की स्थिति में आ जाएंगे। दोनों हाथों को पीछे रख लेंगे इस तरीके से और एक पाँव को फोल्ड कर लेंगे। अर्थात अगर हम दाएं पाँव को फोल्ड कर रहे हैं तो दायां हाथ हमारा पीछे रहेगा, अगर बाएं पाँव को फोल्ड कर रहे हैं तो बायां हाथ पीछे रहेगा। और दाएं पाँव को फोल्ड किया हमने, दायां हाथ हमारा पीछे, और अब बाएं पाँव को, बाएं हाथ को दाएं पाँव की बगल से ले जाकर बाएं घुटने को छूने का प्रयास करेंगे और पीछे की ओर देखने का प्रयास करें। अपनी हथेली को देखने का प्रयास करें जितना संभव हो। इस तरीके से फिर दूसरे साइड से करेंगे इस तरीके से। इस आसन से भी हमें बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। जठराग्नि हमारी प्रदीप्त होगी तो कब्ज, अपच, गैस्ट्रिक, कोलाइटिस इत्यादि, कॉन्स्टिपेशन आदि की जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। इसके अलावा डायबिटीज संबंधी समस्याएं दूर होंगी।
ध्यान को मूलाधार चक्र पर केंद्रित करना है। इसके अलावा स्वादिष्टान चक्र पर, यानी 2 चक्रों पर हम ध्यान को केंद्रित करेंगे। सुषुम्ना जो नाड़ी है उसको यह खोलता है। इसके अलावा जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र को यह मजबूती प्रदान करता है। हमारी जो रीढ़ है, मेरुदंड है, उसको मजबूत बनाता है। इसके अलावा कमर दर्द में, साइटिका इत्यादि में यह लाभकारी है। इसके अलावा शुगर संबंधी समस्याओं में यह लाभकारी आसन है। सावधानियाँ बरतनी हैं। जिनको रीढ़ की हड्डी से संबंधित कोई दिक्कत है, उन लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना है। वो लोग कुशल योग प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला आसन है वह है मेरुदंडासन। मेरुदंडासन के लिए हम दोनों पैरों को फैला लेंगे और फिर दोनों पाँव के अंगूठों को पकड़ने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से इसका अभ्यास करेंगे। दोनों पाँव को फैला लेंगे। इस तरीके से पाँव को सीधा रखेंगे। इससे लाभ क्या होंगे? हमारा जो उदर प्रदेश है वो क्रियाशील होगा, मेरुदंड हमारा लचीला होगा, प्रजनन अंगों में लाभ मिलेगा। इसके अलावा पैर हमारे मजबूत होंगे और संतुलन शक्ति हमारी बढ़ेगी। सावधानियाँ केवल जिन लोगों को साइटिका संबंधी दिक्कत है उन लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना है। इसके बाद हमारा अगला आसन आकर्ण धनुरासन। आकर्ण धनुरासन के लिए फिर से दंडासन की स्थिति में आ जाएंगे। फिर एक पाँव को इस तरीके से फोल्ड करते हुए कान से लगाएंगे। दूसरे हाथ से यानी दाहिने हाथ से दाएं पाँव को, अंगूठे को इस तरीके से पकड़ेंगे। यह हमारा आकर्ण धनुरासन का पोज। इसको हम विपरीत आकर्ण भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो आकर्ण धनुरासन से जो हमारे हाथ पैरों की कंपन है वो कंपन दूर होगी। इसके अलावा मल उत्सर्ग में लाभकारी होगा। इसके अलावा उदर संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं, पेट संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं में लाभ मिलेगा। हाइड्रोसिल संबंधी जिन लोगों को दिक्कत है, अंडकोश संबंधी समस्या है, उनकी वह समस्या दूर होगी। क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं? जिन लोगों को साइटिका संबंधी कोई दिक्कत है या स्लिप डिस्क संबंधित कोई दिक्कत है, इस प्रकार के रोगियों को इसका अभ्यास नहीं करना है। अगला आसन हमारा गौमुख आसन। गौमुख आसन के लिए हम इस तरीके से पाँव को अपने मूल आधार से लगा लेंगे। फिर दूसरे पाँव को इस तरीके से साइड से रख लेंगे, यानी दाहिने पाँव को फोल्ड किया, बाएं पाँव को साइड से ले जाकर रख दिया। अब बाएं हाथ को ऊपर से ले जाकर इस तरीके से पीछे से पकड़ने का प्रयास करेंगे। कमर गर्दन सीधी रहेगी। मूल बंध लगाने से जो हमारे गुदा मार्ग है उसमें लाभ मिलेगा इस तरीके से। इसके अलावा डायबिटीज संबंधी समस्याओं को यह दूर करता है। हमारी जो छाती है उसको पूर्ण रूप से विकसित करता है। फिर दूसरे साइड से इस तरीके से इसका हम अभ्यास करेंगे। तो यह आसन किसी भी व्यक्ति के लिए वर्जित नहीं है, सभी इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसके अलावा यह फेफड़े को हमारी मजबूती प्रदान करता है।
स्नायु तंत्र इससे मजबूत होते हैं। इसके अलावा हड्डियों में ज़्यादा कैल्शियम के उपचार में यह लाभकारी है। पैरों की जकड़न को दूर करता है, उनकी ऐंठन को दूर करता है और डायबिटीज़ में यह रामबाण आसन है। तो इसके बाद जो हमारा अगला आसन है वह है मारीची आसन। मारीची आसन के लिए बाएं पाँव को हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, फिर इस तरीके से पीछे से पकड़ने का प्रयास करेंगे और नासिका को अपने घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। दूसरे साइड से इस तरीके से हम इसका अभ्यास करेंगे। दूसरे साइड से फिर से आगे की ओर झुकने का प्रयास करेंगे। तो मारीची आसन से क्या क्या लाभ होंगे? यह अवसाद में लाभकारी है। इसके अलावा रीढ़ की हड्डी को हमारी फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, कंधों को लचीलापन प्रदान करता है, पाचन तंत्र में सुधार करता है, यानी पाचन तंत्र को मजबूती प्रदान करता है। सावधानियाँ, जिन लोगों को साइटिका संबंधी दिक्कत है उन लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना है, यानी वो लोग ध्यान से किसी एक्सपर्ट की देखरेख में हल्का अभ्यास कर सकते हैं। या जिन लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस संबंधी दिक्कत है उन लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना है।